चलो लिखमोहन जोशी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे मेष राशि और मेष लग्न के लिए। मेरे पास कई ऐसे जातक आते हैं जिनको कि अपना लग्न के बारे में पता नहीं होता है। हालांकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी राशि भी नहीं पता होती है, लेकिन वो ऐसे लोगों की संख्या कम है, लेकिन लग्न को नहीं जानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए ऐसे लोगों को मैं दिखा दूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आपके पास आपकी कुंडली है और उसमें जिस स्थान पर जो मैं अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस स्थान पर अगर 1 लिखा हुआ है तो आपका लग्न मेष है। मेष किसी भी मेष लग्न हो या किसी भी लग्न के आधारित जो कुंडली होती है, जो प्रेडिक्शंस दिए जाते हैं, वो दोस्तों लगभग 60 to 70% एक्यूरेट बैठते हैं। 60 से 70% तक वो सही बैठते हैं। राशि के आधार पे जो कुंडली बनाई जाती हैं या जो प्रेडिक्शंस दिए जाते हैं, उसमें दोस्तों जो प्रेडिक्शन जो एक्यूरेसी होती है या जो उसमें जो सही प्रतिशत होता है, वो लगभग 30 से 40% का ही होता है। इसलिए मैंने कोशिश किया है, मैंने प्रयास किया है कि मेष राशि और मेष लग्न को एक ही वीडियो में अपने दर्शकों को समझाने का मैंने प्रयास किया है। अगर किसी को कोई बात फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट्स और ईमेल के माध्यम से आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। और इसमें जैसा कि इस महीने जून अगर 2022 की मैं बात करूं दोस्तों, जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल 2022 तक का जो समय आपने देखा मेष राशि या मेष लग्न वालों ने, जो थोड़ा बहुत अच्छा रहा होगा। अब दोस्तों अप्रैल के बाद या मई से ऐसा समय की शुरुआत हो गई होगी जिसमें से कि काफ़ी मुश्किलों भरा समय होगा। ये अलग अलग जातकों के लिए हो सकता है 15-20 दिन आगे या 15-20 दिन पीछे, प्लस माइनस 15 से 20 दिन का समय हो सकता है। लेकिन दोस्तों अप्रैल के बाद से आपके समय में परिवर्तन अवश्य हुआ होगा, और वो नेगेटिव मतलब ख़राब हुआ होगा। और उसका जो और ज़्यादा जो रिजल्ट्स हैं वो आपको जून में दिखने शुरू हो चुके होंगे। जून 2022 में दोस्तों, चाहे मेष राशि हो चाहे मेष लग्न हो, मेरा सबसे निवेदन है कि कोई भी गलत डिसीजन या कोई भी जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन कृपया करके मत लें। क्योंकि अब जो समय है वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा गलती करवाएगा, या यूं कहूं कि आपके गलत डिसीजन की वजह से बेवकूफ़ बनने का समय आ चुका है। और हो सकता है कि अगर कुंडली में आपके मंगल कमज़ोर हैं, व्यक्तिगत कुंडली में किसी भी जातक की, तो वो समय हो सकता है कि मई 2022 में ही आ चुका हो। लेकिन अगर कुंडली का मंगल आपका जरा सा भी अगर आपको सपोर्ट करता है, जरा सा भी अगर वो पॉजिटिव है, तो जून 2022 में आपकी गलत डिसीजन की वजह से आपके बेवकूफ़ बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लग्न में राहु दोस्तों एक चीज़ हालांकि पॉजिटिव होगा, और वो ये होगा कि आपका अगर कोई काम बहुत लंबे समय से रुका पड़ा है, कोई भी ऐसा काम जो आप बहुत लंबे समय से करना चाहते हैं, उस काम में आपको सफलता थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी व्यक्तिगत कुंडली में क्या ग्रहों की क्या स्थिति है। जो भी काम आपके बहुत लंबे समय से रुके पड़े हैं वो थोड़ा तेजी पकड़ेंगे। हालांकि मैं फिर से अपने दर्शकों को ये याद दिला दूं कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको थोड़ी बहुत सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि लग्न का राहु आपको घर बैठे बिठाए काम करवा देगा। सफलता तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद। मैरिड लाइफ में भी दोस्तों यहाँ से टेंशन दिख रहा है। जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, या तो उसमें किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ के बीच में आ सकता है, और जो लोग अनमैरिड हैं उनकी शादी का मुझे तो कोई भी अभी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है अगले 4 से 5 महीने तक। ये एक नेगेटिव एक्सपेक्ट और है मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए। कुल मिला के दोस्तों मैं यही कह सकता हूँ कि मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए आने वाले कुछ महीने जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, और इसकी शुरुआत या इसका जो लाइव टेलीकास्ट है वो आप जून 2022 से देखना शुरू कर देंगे। हेल्थ सेक्टर में भी अगर मैं कहूँ तो ये जो समय है ये अच्छा नहीं है। बहुत कोई बीमारी एकदम से आपके सामने आ सकती है। जो कुछ लोग जो कभी बीमार नहीं पड़े या बहुत नहीं के बराबर ही बीमार पड़े, उनको भी इस समय पे किसी न किसी प्रकार की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जरूर आ सकती हैं। इसलिए मेरा सभी अपने मेष राशि और मेष लग्न वालों से रिक्वेस्ट है कि अपनी सेहत का खासकर ध्यान रखें, और किसी भी तरीके का कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन अगर हो, तो कोई महत्वपूर्ण अगर फैसला आपने लेना हो, तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके अपने गुरुजनों का और अपने परिवार से एक बार पूछ के उसके बाद ही कोई डिसीजन लें।
और मेहनत में कोई कमी ना रखें। मेहनत इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और रिजल्ट्स उसके बहुत कम मिलेंगे। आप अक्सर इस बात से फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी और मैंने 100 रुपये के लायक मेहनत करी और मेरे को और जो मिला उसका रिजल्ट, जो परिणाम मिला वो 10 रुपये था। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है, जो डिप्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इस बात का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, लग्न में बैठा राहु आपको पुरानी बातें भी याद करवा सकता है। पुरानी बातों को लेकर भी बैठ सकते हैं, पुरानी चीज़ें याद कर सकते हैं, पुराना अच्छा समय चाहे बुरा समय हो। तो इसलिए थोड़ा मेडिटेशन भी इस दौरान करिए। मेडिटेशन से आपका तो जो मन और मस्तिष्क है वो दोनों एकदम स्वस्थ रहेंगे और पुरानी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। अगर मैं उपायों की बात करूं दोस्तों, तो एकमात्र उपाय जो मैं आपको बताऊंगा वो है कि हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का यथासंभव आप जितनी बार आपसे संभव हो उसका पाठ कर पाना। ऑड नंबर्स में, चाहे 3 बार, चाहे 5 बार, 7, 9, 11, जितनी बार संभव हो ऑड नंबर्स में उसको पढ़िए और रोज पढ़िए। हाथ जो अपने सामने कोई राम दरबार की फोटो या प्रतिमा जो आपके लिए संभव हो वो सामने रखिए और नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर जो मैंने बताया हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या हनुमानाष्टक, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ या तीनों चीज़, जैसा आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपका समय हो, उसी हिसाब से दोस्तों इसका पाठ कंठस्थ कर लीजिए और जितना संभव हो उतना पढ़िए। ये आपको आने वाली मुसीबतों से न केवल बचाएगा बल्कि उनसे लड़ने की हिम्मत भी देगा। क्योंकि आने वाला समय जो है वो मेष राशि और मेष लगने वालों के लिए मेरे को कहीं से भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। अगर मेरी कोई बात आपकी समझ में नहीं आई हो तो कमेंट्स और ईमेल के माध्यम से आप सबका स्वागत है। नमस्कार।